Hi guys, I'm Maria and today I'm going to tell you about what an HR is. HR basically stands for Human Resource. HR में right now बहुत future और बहुत ज़्यादा scope है. So let me tell you about the different roles and different jobs that you will get as an HR. First of all, what is HR? So HR basically is a group of people or a group of organization that comes together, works together and solves employee related problems. So HR में बहुत सारे roles हैं and बहुत सारे responsibilities हैं. So let me tell you in short what these roles and what these responsibilities are. Right now there are many jobs that HR is offered. First we have recruitment, we have attendance, then we have administration, we have health related HR, we have employee related HR, we have employee management HR, etc. So first of all, let me tell you what a recruitment HR is. So recruitment HR में जो HR होता है उसका काम होता है कि eligible and right candidates को hire करना. इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि जब भी किसी कंपनी में कोई भी पोजीशन या फिर कोई भी पोस्ट के लिए जगह खाली होती है, उस पोस्ट के लिए HR को कहा जाता है कि there are apps such as Naukri.com, LinkedIn, Internshala, जॉब के लिए भी ऐप्स होते हैं. इन रिस्पेक्टिव ऐप्स पे जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है उस जॉब के लिए वहाँ पे पोस्ट डालते हैं कि यहाँ पे ये जॉब है एंड यू कैन कम एंड अप्लाई फॉर दिस जॉब. जब कैंडिडेट्स आते हैं उस जॉब पे अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट होते हैं, दैट इज नोन एज रिक्रूटमेंट. उसका क्रेडिट जाता है रिक्रूटमेंट HR को. सो रिक्रूटमेंट HR भी थोड़ा रिस्की है बिकॉज हायरिंग द राइट कैंडिडेट एंड हायरिंग द रॉन्ग कैंडिडेट कैन बी वेरी रिस्की. राइट कैंडिडेट अगर आप हायर करते हो तो वो कंपनी के वर्क प्लेस के लिए भी ही इज़ फिट इनटू इट. बट सिमिलरली अगर कोई रॉन्ग कैंडिडेट आप हायर करते हो तो वो पूरी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क प्लेस भी डिस्टर्ब कर सकता है. So the recruitment HR needs to be very crucial and very attentive while hiring such candidates. Again, recruitment candidate में दो types होते हैं, technical and non-technical. Technical में आता है mostly IT and mechanical candidates and non-technical में आता है BPO, cold calling, lead generation, hot leads, cold leads, etc. Next we have staffing. Staffing is very similar to recruitment because staffing में भी कैंडिडेट्स हायर करते हैं, एलिजिबल एंड राइट कैंडिडेट्स हायर करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेस दैट अ कंपनी वांट्स एंड कैंडिडेट टू बी ऑन दैट पर्टिकुलर पोजीशन. स्टाफिंग इज ऑल्सो सिमिलर टू रिक्रूटमेंट एज आई टोल्ड यू, बट स्टाफिंग में दो टाइप्स होते हैं. एक होता है कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है थर्ड पार्टी. सो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, बेसिकली दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं और दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है. If suppose I take an example of me and you, मेरी कंपनी है और आपकी एक कंपनी है, हम दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं आपको बाहर से एम्प्लॉयज़ हायर करके आपकी कंपनी में भेज दूँगी और आप मुझे उस पर रिलेटेड हर एक कैंडिडेट पे आप मुझे इंसेंटिव दोगे या फिर कमीशन दोगे. दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. अभी कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज और अकॉर्डिंग टू द बिजनेस वन कंपनी और सेकेंड कंपनी हैज़. सेकेंड विच आई टोल्ड यू इज थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी स्टाफिंग में क्या होता है, मेरी कंपनी है और आपकी कंपनी है. अगर सपोज आपकी कंपनी को एम्प्लॉयज़ चाहिए या फिर कैंडिडेट्स चाहिए लेकिन फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, तो आप क्या करोगे, आप मेरे से वो एम्प्लॉयज़ या कैंडिडेट्स लोगे एंड यू विल नॉट हायर देम, दे आर ऑलरेडी माई कैंडिडेट्स. मैं आपको वो कैंडिडेट्स भेजूँगी, वो आपके इधर काम करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी माई कैंडिडेट्स इटसेल्फ. सो दिस इज़ अ थर्ड पार्टी स्टाफिंग. ये होते हैं दो टाइप्स. Third role of HR is administration. Administration basically is a day-to-day process या फिर जो भी डेली लाइफ में एम्प्लॉयज़ का काम होता है, लाइक इट इज़ अटेंडेंस और वी हैव द फ्रंट डेस्क जॉब. जो भी एंट्रीज होते हैं, जो भी लॉग इन लॉग आउट टाइम होते हैं अटेंडेंस में, यू नो अभी फिलहाल तो वी हैव फिंगरप्रिंट्स एंड वी हैव एक्सेस कार्ड्स, बट also apart from that we have attendance log sheets and attendance books जो कि ये HR मेंटेन करते हैं. नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट HR. अभी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट HR का काम ये होता है कि वो अपनी कंपनी के वीकनेसेस स्टडी करता है
अपनी कंपनी के वीकनेसेस लिखता है एंड उस पर प्लान बना के वो इम्प्रूव करता है. दिस इज द मेन रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट HR. नेक्स्ट वी हैव एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजमेंट. एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर का काम ये होता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय को किसी भी अपनी कंपनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो वो एम्प्लॉय क्या करता है, वो आके इस HR से बात करता है. द मेन रोल ऑफ दिस एम्प्लॉय रिलेटेड HR इज कि वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे एंड इफ रिक्वायर्ड दे गिव देम काउंसलिंग. नेक्स्ट वी हैव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर. सो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर का काम ये होता है कि वो एम्प्लॉयज़ की हेल्थ एंड सेफ्टी को ध्यान में रखे एंड कीप अ नोट ऑफ इट. मोस्टली एम्प्लॉय का हेल्थ एंड सेफ्टी कब आता है, जब कोई भी कंपनी कैब सर्विसेज प्रोवाइड करता है. नाउ इफ सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कैब सर्विसेज, एज आई टोल्ड यू, कैब सर्विसेज में जब भी कोई एम्प्लॉय घर जाता है या फिर घर से ऑफिस आता है, what they do is they keep a note of the timings, they keep the note of login and log out timings. Also जो भी कैब ड्राइवर होता है उनसे वो इंक्वायरी करके पूछते हैं कि इफ़ द रिलेटेड एम्प्लॉयज़ हैव बीन रीच टू द डेस्टिनी प्रॉपर्ली, या फिर कोई टाइम पे आता है, कोई टाइम पे जाता है. एम्प्लॉयज़ को भी पूछा जाता है कि इफ़ कैब ड्राइवर्स टेक यू होम सेफली या फिर उनकी राइड कैसी है, एक्सेट्रा. दिस इज द रोल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी. लास्टली वी हैव रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव मैनेजर. इंसेंटिव और रिवॉर्ड मैनेजर का काम ये होता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय मेहनत से काम करता है तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स दिए जाते हैं. एंड पर्टिकुलरली आई थिंक कि जब भी आप किसी को ऐसे इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड गिफ्ट करते हो तो बाकी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनमें भी एक ऊर्जा आती है या फिर उनमें भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि इवन दे ट्राई हार्ड, इवन दे success, and even they'll give their 100% into that job so that even they'll receive an incentive or reward. So rewards and incentive manager is really very important right now for the betterment of your own candidates. So these were some of the HR roles and HR responsibilities which I told you. I'll come with some more responsibilities of HR in our next video. Thank you and have a good day.